पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा में क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदी गई, आप खरीदी गई कितना में? खरीदी गई यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका सीपी हो गया आपका 40 रुपया। 40 रुपया में खरीदी गई और कह रहा है 20% के लाभ पर बेच दी गई। 20% के लाभ पर बेच दी गई। प्रॉफिट आपको कितना है? प्रॉफिट परसेंट बराबर 20% है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 गुने 20% का कितना है? प्रॉफिट है यानी लाभ है। 20% का लाभ है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, बाटा में 100, बाटा में 100 कर देंगे। अब काटेंगे 20 पचे 5, 8 पचे 40 यानी 8%। 8 रुपया आपका परसेंट निकला है। अब हमको क्या करना है? अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए पहले तो हम करेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना आया है? 8 रुपया आया है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल विक्रय मूल्य होगा वह निकलेगा। तो देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी प्लस विक्रय मूल्य एसपी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपया है प्लस आपका कितना निकला है? 8 रुपया है। 8 रुपया निकला हुआ है। तो टोटल विक्रय मूल्य होगा, टोटल एसपी होगा, टोटल एसपी होगा आपका 48 रुपया। समझ आ गया? क्रय मूल्य कहा है कि खरीदा गया 40 रुपया में और कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया गया? 20% के। तो हमको पहले अब निकालना है, हमको क्या? विक्रय मूल्य निकालना है। तो 40 रुपया क्रय मूल्य खरीदा गया, बेचा गया कितना पर? 20% के लाभ पर। तो 40 गुने 20/100 कट के आपका आएगा 8%। तो विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य यानी सीपी प्लस विक्रय मूल्य एसपी, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्रय मूल्य और जो आया है 8 उसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल विक्रय मूल्य 48 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई। एक वस्तु है जो 450 रुपये में खरीदी गई, उसे 10% लाभ में बेच दिया गया। पहले तो 450 रुपये में खरीदी गई तो आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 450। अब कितना परसेंट पर कितना परसेंट के लाभ पर बेचा गया? तो 10% के लाभ पर बेचा गया। प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट यानी लाभ, कितना के लाभ पर? 10% के। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है तो विक्रय मूल्य
आपको बताना है। कितने रुपए, तो उसे कितने रुपया, सॉरी क्वेश्चन को ठीक से समझिए। एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई, 10% के लाभ पर बेच दिया गया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो आइए देखते हैं। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो दिया है, प्रॉफिट 10% का हो रहा है, प्रॉफिट 10% का हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, पहले तो लिखिए 450 गुने 10 बटा 100 कर दीजिए। एगो से एगो जीरो खत्म, एगो से एगो जीरो। अब देखिए ये कितना आ रहा है आपका, 45 रुपया, 45 रुपया आ रहा है। अब देखिए क्रय मूल्य, अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य। 45 रुपया तो आ गया, आपका क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया है। और हम कटा कर कितना लाए हैं, 45 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को और जितना शेष आया है उसको जोड़ने पर हमको विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य सीपी प्लस विक्रय मूल्य एसपी। अब क्या करेंगे, 450 को और 45 को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 495 आपका विक्रय मूल्य आएगा। दूसरा भी विधि बता देते हैं, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा तरह से कैसे बनेगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए पहले तो आपको 110 रुपया का 110 सॉरी कितना परसेंट का लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा गया, 10% के लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पे 110 लिख लीजिए, क्योंकि लाभ पर बेचा गया है, हानि पर नहीं। अगर हानि पर होता तो 10 रुपया हम लोग घटाते, यहाँ पे लाभ पर बेचा गया है तो 10 रुपया हम बढ़ा कर लिखेंगे। बढ़ा कर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है। अब देखिए 110 हो गया, यहाँ पे 450 गुने बटा 100, 450 गुने 110 यानी 110 क्यों लिखे, क्योंकि 10 रुपया का लाभ पर बेचा गया है। तो 110 हो गया, 100 जोड़ लेंगे तो 110 हो जाएगा बटा 100। अब इसे काटिए, एगो से एगो जीरो, एगो से एगो जीरो। अब देखिए ऐसे भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400 आपका 95 विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ गए हैं? अगर नहीं समझ आया है तो भी बताना, समझ आ गया है तो भी बताना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 60 रुपये पे बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितना, 60 रुपया बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 60 रुपये के बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 20% का लाभ हो रहा है तो 20 100 जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब इसको देखिए कितने के बराबर है, 60 के बराबर है, क्योंकि इसमें 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 जोड़ लेंगे तो 120% हो जाएगा। ये कितने बराबर है, 120% के 60 के बराबर है। तो अब कह रहा है
वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य निकालना है हमको। सीपी तो दिया है 60, तो हमको 100% यानी इसको हम सीपी लिखेंगे। अभी कितना होगा 100% गुने 60 बटा 100 गुने 60/100, सॉरी 120 होगा, क्योंकि 120 ये हमको 20% का लाभ है, तो यहाँ पे 120 होगा गुने 100। अब इसे काटेंगे तो एगो से एगो जीरो खत्म, 6 दूनी 12 और 50 दूनी 100। विक्रय मूल्य आपका आएगा 50 रुपया। विक्रय मूल्य यानी एसपी आपका आएगा 50 रुपया। ठीक है, बढ़िया से समझते चलिए। आपका 8वां क्वेश्चन है, रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। क्या कर रहा है क्वेश्चन, रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। घोड़े का क्रय मूल्य बताना है 12% का लाभ पर। 8वां क्वेश्चन है आपका 12% के लाभ पर। तो यहाँ पे देखिए 12% के लाभ पर रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 600 रुपये में बेच डाला। घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए 12% का लाभ पर बेचा है तो 100 जोड़ लेंगे तो 112 हो जाएगा। कितने के बराबर है, यह है आपका 616 रुपये के, 616 रुपये के बराबर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में घोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो हमको सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाला बताए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए %। अब इसको क्या करेंगे 616/112 गुने 100। अब इसे कटाइए तो इसे कटाने पर तो देखिए ये हो जाएगा 16 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112 8 8 88 आएगा, 88 आएगा। अब इसको काटिए 11 8 88 और 2 8। अब इसको काटिए, काटने पर 50 और इसमें गुना कर दीजिए तो 550 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य सीपी आपका 550 रुपया आ जाएगा। तो रहने देते हैं इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया जाएगा।